ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। जिला शामली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शामली में निकाली पदयात्रा और जिलाध्यक्ष रतन सिंह ने कहा, आज हम शामली में महंगाई को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर, दूध, दही, चावल पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दी है। जिला शामली के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा में उपस्थित लोग जिलाध्यक्ष रतन सिंह, कैराना विधानसभा अध्यक्ष अंकित शर्मा और विजेंद्र मलिक, संजीव ब्लॉक अध्यक्ष संजय राणा और सनी गौरव, संजीव बालियान लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए पल पल की खबरें भारत वन न्यूज के साथ। जलालाबाद शामली से शेखर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शेखर पत्रकार भारत वन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भारत वन न्यूज की टीम मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश के जिला शामली से यहाँ पर जो महंगाई को लेकर पदयात्रा निकाल रहे थे, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार ये उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले देखने वाले दर्शकों को आपका नाम, आप क्या? मेरा नाम रतन सिंह निर्वाल है, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी शामली। इस तरह से अभी महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप पदयात्रा निकालें तो क्यों निकाली आप? देखिए, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। डीजल हो, पेट्रोल हो, बाइक का आना जाना बिल्कुल बहुत महंगा हो गया है। आज की तारीख में मजदूर आदमी भी बाइक से चलता है, क्योंकि शारीरिक उतना ज़्यादा काम कर सकता है, वो अपनी बाइक से समय बचा सकता है। लेकिन वो समय की बचत करने के साथ साथ उसकी जेब ढीली होती जा रही है। इतनी महंगाई हो गई है, उसको बाकी अपना गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। गैस का सिलेंडर 1051 रुपये शामली में है। कोई जगह पर 1100 रुपये भी हो गया है। महिलाएं रसोई का बजट महिलाओं को बहुत कम करना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी लोगों की जेब से पैसा खींच करके बिल्कुल इनको भूखा नंगा कर देना चाहते हैं, जिससे कि अपनी आवाज़ न उठा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात कही। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है भ्रष्टाचार कुछ नेताओं का। नेता क्या कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और अपने दोस्तों को जनता का पैसा लूट करके उनको दे रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। अभी DHFL की एक कंपनी थी जिसमें 2200 करोड़ के करीब उसको कर्ज दिया गया था और 29 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा लिया गया। इसी प्रकार बीजेपी पार्टी अब अपने यारों को जो है इसका पैसा, देश का पैसा, बैंकों का पैसा लुटा रही है, उनसे चंदा वसूल कर रही है। तो आई और सामने आए तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिरकार ये क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले देखने वाले दर्शकों को आपका नाम? विजेंद्र मलिक, उपाध्यक्ष। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महंगाई बढ़ाना या घटाना ये सरकार के हाथ में है। देखो, महंगाई बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है डीजल और पेट्रोल का बढ़ना। वो अगर दाम बढ़ते हैं, ढुलाई बढ़ती है, सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये सब बता रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका कारण, इसका निवारण क्या है, ये बहुत कम आपने सुनने को मिला होगा। सरकार चाहे तो 1 से 2 पेराई सत्र के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर अगर हर शुगर मिल में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, उसको 2 पेराई सत्र के अंदर 2 साल के अंदर 60 से 70% किया जा सकता है। अगर वो बढ़ जाए तो 34 रुपये पर लीटर के हिसाब। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है भ्रष्टाचार कुछ नेताओं का। नेता क्या कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और अपने दोस्तों को जनता का पैसा लूट करके उनको दे रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। अभी DHFL की एक कंपनी थी जिसमें 2200 करोड़ के करीब उसको कर्ज दिया गया था और 29 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा लिया गया। इसी प्रकार बीजेपी पार्टी अब अपने यारों को जो है इसका पैसा, देश का पैसा, बैंकों का पैसा लुटा रही है, उनसे चंदा वसूल कर रही है। तो आई और सामने आए तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिरकार ये क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले देखने वाले दर्शकों को आपका नाम? विजेंद्र मलिक, उपाध्यक्ष। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, महंगाई बढ़ाना या घटाना ये सरकार के हाथ में है। देखो, महंगाई बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है डीजल और पेट्रोल का बढ़ना। वो अगर दाम बढ़ते हैं, ढुलाई बढ़ती है, सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये सब बता रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका कारण, इसका निवारण क्या है, ये बहुत कम आपने सुनने को मिला होगा।
सरकार चाहे तो 1 से 2 पेराई सत्र के अंदर 1 से 2 साल के अंदर अगर हर शुगर मिल में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, उसको 2 पेराई सत्र के अंदर 2 साल के अंदर 60 से 70% किया जा सकता है। अगर वो बढ़ जाए तो 34 रुपये पर लीटर के हिसाब से गैसोलीन मिलेगी, एथेनॉल मिलेगा, जिससे पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल सकता है हमारे देश में। लेकिन सरकार को बहुत बड़ा अमाउंट 50 रुपये से ज़्यादा 1 लीटर पर पेट्रोल डीजल से टैक्स आता है। तो ये पब्लिक पे जो मार पड़ रही है वो सरकार की इच्छा के अकॉर्डिंग पड़ रही है। सरकार चाहती है पब्लिक ये लुटे, उसका खून चूसने में जो सरकार काम कर रही है वो ये कर रही है। हमने इसका निवारण भी बता दिया पब्लिक पे, ये जो महंगाई की मार है ये कैसे कम होगी। लेकिन सरकार अगर इच्छा शक्ति कर ले, सरकार अगर चाहे तो ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। पब्लिक को जो है इससे मुक्ति दिलाई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी का अगर ज़्यादा मुद्दे की बात है, बेरोजगारी अगर सरकार चाहे तो ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन जो करते जा रही है उसी सिस्टम को अगर सरकार अपने तरीके से ठीक कर दे तो सरकार की जवाबदेही उस जनता के प्रति भी होगी और उस बिजनेस के प्रति भी होगी। लेकिन ये प्राइवेट हाथों में बेच के क्या हो रहा है, वो प्राइवेट आदमी जो उस संस्था को खरीदेगा उसकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने पे है, जिससे रोजगार लुटाई उस जनता को। तो सरकार चाहे तो इन दोनों चीज़ों को इच्छा शक्ति अगर सरकार करे अपने अंदर, इन दोनों चीज़ से सारा पब्लिक को दिला हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पद यात्रा किस तरह से निकाली गई है, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखा है। तो देखिए पद की खबरें भारत बंद के साथ कैमरा मैन और आपके साथ ही मैं हूँ शेखर पत्रकार।